हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है स्केच। स्केच भी एक तरह के मैप्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। एक हमने पढ़ा था आपका कि जो मैप होता है वो एक स्पेसिफिक स्केल पर डिटरमाइन होता है, कि हम एक स्केल डिसाइड कर लेते हैं और इसी स्केल के अकॉर्डिंग आपका जो सारा मैप होगा वो आपका डिसाइड किया जाएगा। बट स्केच ऐसा नहीं होता है। स्केच क्योंकि ऐसे मैप्स होते हैं वो आपके एक कोई मेमोरी आपके माइंड में स्टक कर जाए, और कोई भी स्पॉट ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी आप प्लेसेस पे आपने विजिट करा हो और आपने वहाँ पे वो प्लेस पे कुछ महसूस किया हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो, उसको आप एकदम अपने माइंड में जब आप स्ट्रक करते हैं तो आप ऐसा कुछ पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसी आप पिक्चर कोई रफ पिक्चर आप जो बना देते हैं एकदम आपकी जो माइंड में कोई भी आपकी जो प्लेस है, कोई भी मेमोरी स्टक कर जाती है एकदम, तो आप एकदम किसी भी मैप को या फिर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक ऐसा स्केच ड्रॉ कर देते हैं। इसलिए हम इन्हें स्केच मैप भी कहते हैं। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड टू ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। तो हमने पढ़ा जैसे कि स्केच क्या होते हैं, एक रफ ड्राइंग होती है, क्योंकि इनमें हम स्केल तो कोई डिटरमाइन करते नहीं है। जैसा कि किसी भी एरिया को हम मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए कुछ रफ ड्राइंग ड्रॉ कर देते हैं, एंड उसके जो आसपास के एरियाज है उसे भी हम उन एरियाज में इंक्लूड करते हुए एक ऐसी ड्राइंग बना देते हैं जिसकी वजह से हम उस प्लेसेस को ईजिली लोकेट कर पाएँ और ईजिली मेमोराइज भी कर पाएँ। सपोज एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड के, किसी भी फ्रेंड के आपको घर जाना है बट आपको रास्ते का नहीं पता है। सो आपका जो फ्रेंड है, योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड अ स्केच मैप। तो अब आप अपने फ़ोन से तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे, भाई मैं तो रास्ता भूल गया ना, मेरे को तेरे घर का रास्ता पता है, मैं पहुंचूं कैसे? तो इसलिए आपका जो फ्रेंड है एक जल्दी जल्दी कोई भी आपका एक रफ स्केच, आपकी कोई रफ ड्राइंग्स आपको बना के भेज देगा कि भाई बता देगा, या फिर कोई भी रफ रफ ड्राइंग आपको बता देगा कि आपके ये एरिया है और ये मेरे नियर बाय के प्लेसेस हैं, इसको देखते देखते हुए तेरे को बिल्कुल, ये सब कुछ एक रफ काम होता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्केल हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ना ही हम इसमें कोई स्केल डिसाइड करते हैं। तो इसे कहते हैं स्केच मैप। नेक्स्ट और फाइनली आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका प्लान। ए प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो आपकी जो प्लान होता है वो किसी भी स्मॉल एरिया की ड्राइंग होती है ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे कि हमने स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पढ़ा था। हम कोई भी स्मॉल एरिया है, लाइक कोई विलेज है और विलेज के कोई एक या दो घर है, हम उन घर का कोई भी प्लान बना देते हैं, कोई उनका मैप बना देते हैं लार्ज स्केल में। जैसे कि लार्ज स्केल हमने पढ़ा था कि छोटे डिस्टेंसेस को दिखाने के लिए हम लार्ज स्केल मीन्स लार्ज नंबर्स का हम यूज़ करते हैं। तो प्लान भी वही होता है, एक ऐसा मैप या फिर ऐसी ड्राइंग जो हम स्मॉल एरिया के लार्ज स्केल को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of room, which can't be shown in the map. At that time, we can refer drawing drawn to scale called a प्लान। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक, मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक मैप लिया हुआ है। ये एक विलेज का मैप है जहाँ पे आप काफ़ी सारे हाउसेस देख पा रहे हैं। बट हमने लार्ज स्केल मैप में देखा था कि हम स्मॉल डिस्टेंसेस के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लार्ज स्केल मैप्स का यूज़ करते हैं। बट हम उन लार्ज स्केल मैप की वजह से हम ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ही ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन को हम गैदर नहीं कर पाएंगे। तो हम प्लान में एक किसी भी, मान लीजिए गांव के एक किसी भी घर का एक नक्शा बनाकर, कहें तो एक नक्शा बनाकर हम इजीली उसकी जो ब्रेड या फिर उसकी जो स्पेसिफिक फीचर्स है, उस पर्टिकुलर घर के जो स्पेसिफिक
फीचर्स हैं हम ईजिली उनको लोकेट कर पाते हैं और ईजिली हम उनको ड्रॉ कर पाते हैं। तो इन सब का जो जो ये सब कुछ प्रोसेस होता है इसे हम प्लान कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका घर है। मान लीजिए आपके गांव में कोई आपका एक घर है और आपके जो एक घर की जो दीवार है, मान लीजिए आपके जो घर की जो लंबाई है मान लीजिए 50 फीट है। ये आपके जो ये घर की जो सामने की जो चौड़ाई है ये आपकी 18 फीट है। तो आप इसी ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एक प्लान के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। तो ये प्लान इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो स्मॉल एरिया के ड्राइंग लार्ज स्केल के हेल्प से हम ड्रॉ कर सकें, इसलिए हम प्लान बनाते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर विलेज की एक पर्टिकुलर घर की अच्छी से डीप इंफॉर्मेशन दे सके। होप आपको समझ आया होगा। तो ये था इस चैप्टर के लिए जो था आपका चैप्टर 4 मैप्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।